ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दो क्लासेस ली हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें एक में हम लोगों ने एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ा था, वहीं पर दूसरी अपने वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? मिक्सर के बारे में। और मिक्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को आप आपस में मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद जो भी कुछ बनेगा वो एक मिक्सर ही कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को? फिर हम लोगों ने बात की थी मिक्सर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सर होता है, दूसरा हेटेरोजेनियस। अगर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर कांस्टेंट है, आप लोगों को मैंने समझाया था किस प्रकार से होता है, तो वो आप लोगों ने बताया था कि सर होमोजेनियस होगा। अगर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर कांस्टेंट नहीं है तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सर कहलाएगा। और लास्ट में मैंने वीडियो में एक लाइन की थी, लास्ट में एक बात बोली थी मैंने आप लोगों को कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सर्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस के हैं। ठीक है, यहां तक कि हमारी कल की क्लास की वीडियो हो गई थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या, व्हाट इज कंपाउंड? क्लियर आप लोगों को? तो कंपाउंड भी एक तरह का मिक्सर ही होता है। कंपाउंड इज आल्सो ए टाइप ऑफ मिक्सर, बट इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, तभी वो कंपाउंड माना जाएगा, अदरवाइज वो कंपाउंड ना मानकर मिक्सर ही मान लिया जाएगा। अगर आप किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को, या मैं कह दूं पार्टिकल्स को, या मैं कह दूं एटम्स को, किन्हीं भी कंपोनेंट्स को, पार्टिकल्स को या एटम्स को आप लोग अगर ध्यान से सुनना फिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर ऐड करते हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर, फिक्स प्रोपोर्शनल के अंदर अगर ऐड करते हो तो वो वहां पर मिक्सर ना बनकर हम उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जरा देखिए, मेरे पास एक H2O है, दिस इज ए कंपाउंड। मेरे पास एक एग्जांपल है CO2, दिस इज ए कंपाउंड। मेरे पास एक एग्जांपल है CH4, दिस इज ए कंपाउंड। क्लियर है? अगर आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को मिला दो तो ये किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। ये किससे मिलकर बना होगा? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होगा। ये किससे मिलकर बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये एक तरह के क्या होगी, तो किन्हीं चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? मिक्सर्स कहलाएंगे। लेकिन मैंने अभी एक बात बोली है कि अगर आप उनको फिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर मिलाते हो तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे को H2O बनाना है, अगर मेरे को H2O बनाना है तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे नहीं कि एक में हाइड्रोजन या दूसरे में ऑक्सीजन और दोनों को मिक्स कर दिया कि H2O बन जाएगा, ऐसे H2O नहीं बनेगा। आप लोग देखिए कि अगर मैं हाइड्रोजन का 1:8 पार्ट लेता हूं, मतलब एक पार्ट अगर हाइड्रोजन का ऐड करता हूं और 8 पार्ट अगर मैं एक पार्ट अगर ऑक्सीजन का ऐड करता हूं, दोनों को मिक्स करता हूं इन दोनों का इस प्रोपोर्शनल के अंदर, तभी मेरे पास H2O मॉलिक्यूल बनेगा और उसको मैं उस समय कहूंगा कंपाउंड। अगर मैंने H और ऑक्सीजन को ऐसे मिक्स कर दिया, कुछ भी अमाउंट उठाई दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर कहलाएगा, इससे अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को एक कंपाउंड बनाना है, H2O बनाना है, तो उसको आपको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल के अंदर और कितना 1:8 के अंदर। अब ये 1:8 मुझे कैसे पता भाई? जरा देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ मेरे भाइयों? कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 लिख दो यहां पर। ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो बताओ कितना बना? 1:8। अगर आप हाइड्रोजन को 1:8 के अंदर ऐड करते हो तो आपका क्या बनेगा? H2O, और ये क्या कहलाएगा? कि कंपाउंड कहलाएगा। वहीं पर अगर मैं CO2 की बात करूं तो अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को यहां से कार्बन लेके आए, यहां से ऑक्सीजन, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो सिर्फ एक मिक्सर बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन का मेरे भाइयों। लेकिन अगर मैं कार्बन, चलो एटॉमिक मास बताओ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, बताओ 4 × 12, 4 × 4 16। अगर मैं कार्बन को और ऑक्सीजन को 3:4 के अंदर मिलाता हूं तो मेरे पास जो एक मिक्सर बनेगा वो कंपाउंड कहलाएगा, और वो कंपाउंड कौन सा होगा? CO2 होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 लिख दूं, बोलो बेटा। 3:1 के अंदर अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड को हम लोग यहां पर बोलेंगे CH4 मीथेन। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सिंपल एक मिक्सर कहलाएगा। मेरी बात को क्लियर हुई? मैं दोबारा से मेरी बात को दोहराता हूं कि अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को आपस में आप मिला देते हो तो वो एक मिक्सर कहलाएगा, और अगर किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स को अगर आप लोग
कंपाउंड कहलाएगा। अगला जो हमारा डेफिनेशन है कंपाउंड और मिक्सर के बीच की, वो डिफरेंस है, आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हो, बुक के अंदर भी है कंपाउंड और मिक्सर के बीच में डिफरेंस। देखिए मिक्सर जो होते हैं वो भी क्या होता है बेटा, टू और मोर कंपोनेंट्स का, टू और मोर कंपोनेंट्स अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो यहां पर क्या बन जाएंगे, मिक्सर। कंपाउंड भी ऐसा ही है, अगर दो कंपाउंड्स को आपस, दो कंपोनेंट्स को आपस में मिला देते हो, लेकिन किसमें बेटा, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शनल, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। और किसी भी प्रोपोर्शनल में मिला है, एनी प्रोपोर्शनल, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सर। अच्छा दूसरी बात, अगर एक बार आप लोगों ने मिक्सर बनाया है तो आप उस मिक्सर को इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय एनी फिजिकल मेथड। आप लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हो, आप लोग डिस्टिलेशन कर सकते हो, आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप लोग उसको क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार कंपाउंड बन गया तो आप लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। तीसरी बात जरा देखिए मेरी, अगर आप लोगों ने एक बार जो मिक्सर बनाया है तो उस मिक्सर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, कंपोनेंट ए की भी होंगी और कंपोनेंट बी की। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास पूरा एक प्योर कंपोनेंट ए है, ये मेरे पास प्योर कंपोनेंट बी है। अगर मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये बन गया मिक्सर। क्या बन गया, मिक्सर। मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही उठाया और ऐसे मिला दिया, मिक्सर बन गया। तो इस मिक्सर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ए के साथ भी मैच करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेंगी, बी के साथ भी मैच करेंगे। लेकिन अगर आपने एक हाइड्रोजन लिया, इधर ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिक्स किया 1:8 के अंदर, आपके पास बन गया H2, इट इज कंपाउंड। और एक बार अगर कंपाउंड बन गया तो आप लोग जरा देखो, मैंने बताया था आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, H2O की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, ना ही इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच करेंगे और ना ही इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ मैच करेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होंगी, अलग प्रॉपर्टीज होंगी। चौथी बात, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो कंपाउंड भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सर होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। लेकिन अगर मैं मिक्सर की बात करूं तो ये होमोजीनियस नेचर का भी हो सकता है और दूसरा हेट्रोजीनियस नेचर का। ये होमोजीनियस नेचर का भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस नेचर का भी हो सकता है। तीसरी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो अगर आप लोग देखोगे इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर अगर आप लोगों के पास है तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो चीज आप लोगों ने कंपोनेंट ऐड की है वो घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। होमोजीनियस के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा, नहीं दिखाई देंगे आप लोगों को, आप लोग उनको बिल्कुल नेकेड आईज नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो उन पार्टिकल्स में क्या होगा, वो होमोजीनियस कहलाएंगे। और तो वो होमोजीनियस ही जो हमारे कंपाउंड है, तो बताओ क्या कंपाउंड्स को हम लोग नेकेड आईज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्लियर है? तो और भी कुछ डिफरेंस है वो आप लोग अपनी बुक से स्टडी कर लेना धीरे धीरे कि क्या होते हैं मिक्सर। आपको नेक्स्ट ये चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इन पे। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एटम और मॉलिक्यूल। ये दो डेफिनेशंस और है, देख लीजिए जरा। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जरा देखिए। अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि मेरे पास आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ये चीजें हैं, तो ये चीजें किसी ना किसी छोटे छोटे, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। और उन छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं उन्हीं को हम एटम्स बोलते हैं। एटम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के। ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते इन फ्री स्टेट। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन का कोई भी एक एटम है, एक छोटा सा एटम है, तो वो एटम ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एटम, क्या वो एटम एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। हाइड्रोजन आपने देखा होगा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का कोई एक एटम लो तो ऑक्सीजन क्या एक एटम में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या हुआ कि एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और छोटी चीजों में नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं। हालांकि ये बात हमारी गलत प्रूव हुई थी
कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इन स्मॉलर यूनिट्स। जब हमारे पास डाल्टन थ्योरी आई थी, डाल्टन ने हमें ये बताया था, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स हायर क्लासेस की बात है तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, तो उसने कहा था कि एटम्स हम और भी सब यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, सब स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो एटम्स के बारे में मैंने क्या बताया कि छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर एलिमेंट बनता है, तो एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरी बात मैंने क्या बताई, एटम्स को हम लोग और स्मॉलर यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते हैं। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जब कोई भी दो एटम्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं थ्रू ए बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के जरिए जब कोई दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं उस समय हम उनको मॉलिक्यूल बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं? मॉलिक्यूल। तो अब मैं कहूं व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का जो ग्रुप है उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को? चलो देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमो और दूसरे होते हैं हेटेरोमॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स और हेटेरो। मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमो और दूसरा होता है हेटेरो। अगर मैं बात करूं सेम एटम्स से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वो सारे होमो कहलाएंगे, और अगर डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? हेटेरो। एग्जांपल देखिए, H2O2 N2, जितने भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, P4S8 है ना, ये जितने भी एग्जांपल्स है। देखो अब H2 कैसे बना है? दो हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन कैसे बना है? दो ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन कैसे बना है? बोलो, अरे बताओ किससे बना हुआ है? दो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है ना। तो अगर सेम एटम से मिलकर कोई चीज बनती है तो उसको होमो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर कोई दो डिफरेंट एटम से, देखो कार्बन और ऑक्सीजन से NH3 CH4 SO2 PCl5 N2O4 NO2, है ना, ये जितने भी एग्जांपल्स आप लोग देखो इनमें अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये जितने भी एटम्स हैं, अलग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप लोग देख रहे हो, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनी हुई है, तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे? हेटेरो मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, जरा देख लीजिए उसको भी। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ये मे बी डायएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, है ना, और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। देखिए जरा चीज क्या है ये टर्म्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों को बताया कि डायएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक हो सकते हैं, टेट्राएटॉमिक हो सकते हैं, पेंटाएटॉमिक हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे जरा देखिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना हुआ है तो हम उसको बोलेंगे डायएटॉमिक। एग्जांपल लिख लो मेरे भाइयों, H2 और N2। क्लियर है? अगर कोई एटम तीन मॉलिक्यूल्स अगर कोई मॉलिक्यूल तीन एटम से मिलकर बना हुआ है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइएटॉमिक। एग्जांपल लिख लो बेटा, CO2, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन है, तीन हो गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये ट्राइएटॉमिक है। अगर कोई मॉलिक्यूल चार से मिलकर बना हुआ है तो मैं उसको बोलूंगा NH3, चार एटम से मिलकर बना हुआ, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप, NH3 अमोनिया। मैं बात करूं पेंटाएटॉमिक तो CH4 इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें 5 एटम प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन के और एक H। तो अगर आप लोगों के पास दो एटम प्रेजेंट है तो डाया, तीन है तो ट्राया, चार है तो टेट्रा और 5 एटम से मिलकर बना हुआ तो पेंटा एटॉमिक। और ऐसे अगर लार्ज नंबर में एटम से मिलकर कोई एक बड़ा बल्कि कंपाउंड बना हुआ है तो बेटा हम उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक कंपाउंड या सॉरी मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर आप लोगों को? तो यहां तक का आपको अपने क्लास का काम करना है, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच की डिफरेंशिएट क्लियर करना है। ठीक।